हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मेरा कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे वीडियो बनाने का नहीं रहता है, लेकिन मेरा भी दिल रहता है कि मैं कोई वीडियो बनाऊं और व्लॉग बनाऊं, बट मैं बहुत बिज़ी रहती हूं तो मैं बना नहीं पाती हूं। पर आज मैं थोड़ा सा वक्त निकाल करके ये शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आई हूँ अपने फार्म हाउस पे, और यहाँ का क्लाइमेट जो है, माय गॉड, बहुत ही नेचुरल, प्योर, हेल्दी है, जो कि दिल्ली में नहीं मिलता मुझे। और अगर आप बहुत ज़्यादा दिल्ली में तबीयत से, हेल्थ इशू से परेशान है, अगर आपको कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप आ जाएं किसी शहर से काफ़ी दूर, किसी गांव में आप चले जाएं। आज भी वहाँ आपको नेचुरल हवा, ठंडी हवा, स्वच्छ वातावरण ज़रूर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और ये इस सर्द 2025 का सर्दी, या फिर ये कहें 2024 का सर्दी, मैं यहीं पे गुजार रही हूँ। तकरीबन 1-1.5 महीने से मैं यहीं हूँ, और इसलिए चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ अपने इस ब्लॉग में, अपने इस फार्म हाउस के इर्द गिर्द, और यहाँ का क्लाइमेट, सब कुछ मैं दिखाती हूँ। चलिए यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ये मेरा पुराना सा छोटा सा घर है। इसमें हम कुछ स्टोरेज करते हैं, जैसे कबाड़ हो गए, लकड़ी हो गए, और भी कुछ जैसे खेत खलिहान से कुछ भी ऐसे चीज़ें है जो बचाने लायक है, रखने लायक होता है, उसे मैं यहाँ पे इस घर में रखती हूँ। और इस घर में वैसे ही कुछ ये भी वही है, साइड बाई साइड्स के चीज़ को रखने वाला। और यहाँ हम लोग कभी कभार बैठ करके, यहाँ पे बैठ करके कभी ताश की पत्तियाँ खेल लेते हैं, या कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, शतरंज खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, या फिर यूं ही बैठ करके चाय कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद यहाँ से जब हम लोग फ्री होते हैं, यानी कि ये जब शुरुआत होती है दिन की, या जब भी हम फ्री होते हैं, तब हम ये काम करते हैं। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे, वाह, कितना सुंदर सा खिला हुआ है मेरे बगीचे का। वैसे मैं आपको बता दूं, ये गुलाब कभी मैं ही लगाई थी, लगभग 3-4-5 साल पहले ये पौधा मैंने लगाया था, और इस बार मैं आई हूँ तो ये खिल रहा है। साथ में ये आपको पेड़ मैं दिखा रही हूँ, एक छोटा सा है पेड़ जिसमें ये फल लगे हुए हैं। आप मुझे ये बताना, अगर आप लोग जानते हो इस फल का नाम, तो मुझे बताना ये किस चीज़ का पेड़ है। और ये सर्दियों में ही लगते हैं, तो मुझे बताना ये किस चीज़ का पेड़ है। साथ में ये वाला प्लांट है, इसे तो हर कोई जानते होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी आप ये इस पौधे का नाम बताना, ये साथ में है। बाकी इसके साथ मैंने एक और पौधा लगाया था, ये देखिए, विस्कस है, अड़हुल हम लोग बोलते हैं इसे। आप लोगों के भाषा में इसे क्या बोलते हैं मुझे आप बताइएगा। उसके बाद मैं ये सब चीज़ें मैं बहुत 4-5 साल तकरीबन पहले लगाई थी। हाँ, जब मैं कोविड में आई थी तो यहाँ पे ही मैं रुकी हुई थी। उस वक्त मैंने यहाँ बहुत सारा पौधा लगाया था, लेकिन कुछ पौधा केयर ना कर पाने की वजह से अच्छे से लग नहीं पाया और वो सूख गया। ये एक छोटा सा पौधा अभी है, बड़ा हो रहा है। मुझे आप बताइए ये किस चीज़ का पेड़ बनने वाला है। साथ में मैं आपको ये पेड़ दिखा देती हूँ। इस पेड़ का आप मुझे नाम बता देंगे तो मुझे लगेगा शायद आप लोग भी जानकार हैं। इसमें अभी फल नहीं लगा हुआ है। ये अप्रैल मई के बीच में, या मार्च अप्रैल मई के बीच में ये फल लगता है, और बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो मुझे आप बताइएगा कि ये पेड़ किस चीज़ का है। ये तो कॉमन है पेड़, शायद आप सभी जानते होंगे, इसे हम लोग आम कहते हैं। और यहाँ हमारे आमों की अलग अलग वैरायटीज़ है। तो
मैं एक ये छोटा सा आम है जो अभी लगता नहीं है, बट ये एक बड़ा सा आम का पेड़ है। बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा आम इसमें लगता है। आमों के तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेम पेड़ जो अभी यहाँ पे है, एक दूसरा। ये देखिए, इसमें कुछ लेटेस्ट जो लेट सेट वाला जो देर सवेर वाली जो फल हैं वो लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये लगा हुआ है। ये कौन सा फल है, किस चीज़ का ये पेड़ है? अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ में ये बहुत ही महंगा पेड़ होता है। अगर आप लोग जानते हैं, ये लंबा सा पतला सा दुबला पतला सा, इसकी कीमत बहुत लकड़ियों में बहुत है। आप मुझे बताइए ये किस चीज़ का पेड़ है? काफ़ी कीमती होता है। सेम पेड़ वो भी है ये, और सेम पेड़ ये भी है। साथ में ये 2-3 पेड़ मैंने दिखाया है। आप अगर जानते हैं हाईलाइट करके बताएं कि मैंने कौन कौन सा पेड़ दिखाया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जंगल है, क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो जंगल है। यहाँ रास्ता हुआ करता था और है। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो लीची का पेड़ है। तो ये जब साफ़ क्लीन रहता है गर्मियों में, ये लीची बहुत अच्छे से लगता है। ये भी लीची का पेड़ है और इसमें बहुत सारे लीची लगते हैं, बट मैं कभी लीची खाने के लिए यहाँ नहीं रहती हूँ। एक बार रही थी मैं, और तब मैंने स्वाद चखा था मेरे लीची का। ये सारे चीज़ें आप मुझे बताते रहना कि किस चीज़ का पेड़ है। उसके बाद मैं आपको सामने ये पेड़ दिखा देती हूँ। ये जो बड़ा बड़ा सा पेड़ है ये भी काफ़ी कीमती है। जो मुझे शहर में, मैं कभी कुछ सामान लेने जाती हूँ, लकड़ियों का कोई फर्नीचर का सामान लेने के लिए जाती हूँ, तो मुझे फर्नीचर के शॉप वाले मुझे बताते हैं ये शीशम का है, ये लकड़ी शीशम का है, मैं ये बेड शीशम का दे रहा हूँ। वो बड़ा ही उल्लू बनाता रहता है मुझे। मैं उसको कई बार कह चुका हूँ कि शीशम का लकड़ी भाई ऐसे होते हैं, और वो बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही महंगा मिलता है। शीशम की लकड़ियों की ख़ास बात यह है कि उसमें घुन होता है, जो कीड़ी होती है वो नहीं लगता है। इसी वजह से ये महंगा मिलता है। और इसी तरह का ये एक पेड़ है जो अभी बहुत ही पतला है। ये भी बहुत, इसका तना बहुत ही मोटा होता है, और जब ये मोटा होता है तब इसकी कीमत बहुतों में है, क्योंकि ये लकड़ी काफ़ी सीधी होती है और इसमें भी कीड़े नहीं लगते हैं, मजबूत होता है। सालों दर साल ये ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, इसीलिए ये भी महंगा होता है। इसीलिए इस लकड़ी का भी आप घर में चौखट बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पलंग बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साल दर साल ऐसे ही सुरक्षित रहेगा, इसलिए ये भी काफ़ी कीमती है। तो ये अभी बाहर, और मैं पीछे साइड से दिखाऊंगी। और ये है मेरा छोटा सा फार्म। अभी इसमें बुआई हुई है। 2-4 दिन पहले मैंने इसमें ट्रैक्टर से ये करवाया था, और अभी इसमें मसूरी हम लोग बोलते हैं, वो रबी फसल में आता है, उसको बोआ गया है। अभी इसमें पौधा आया नहीं है, 2-4 दिन पहले ही बाग किया गया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे दिल लगाने के लिए साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लगाया है ये छोटे छोटे से पौधा, जो काफ़ी जल्दी ही बड़े हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी फल देने लगते हैं। ये बताएं आप किस चीज़ का पौधा मैंने लगाया है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन मिर्च की है, और ये जो दूसरी वाली लाइन देख रहे हैं ये पूरी लाइन बैगन की है। और इसके बाद एक और लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये टमाटर की लाइन है। ये सारे लाइन में जो है वो टमाटर के पौधे लगे हुए हैं।
तो इस तरह ये जल्दी ही बड़े हो जाते हैं और जल्दी ही फल देने लगते हैं। ये छोटे छोटे से पौधे हैं। साथ में मैं एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ कि ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये भी मैं कोविड के टाइम में जब आई थी 2020 में, हाँ 2020 में आई थी जब लॉकडाउन हुआ था, और उस वक्त मैंने ये लगाया था। ये है मेहंदी का पौधा। हम लोग कभी कभी मेहंदी ऐसे निकाल के हाथों में भी लगा लेते हैं, और यहाँ रहते हैं तो सिर में भी लगा लेते हैं। ये जो ताज़ी मेहंदी होती है और जो पेड़ से तोड़ा गया मेहंदी होता है, वो काफ़ी हेल्दी होता है। तो हम लोग कभी यहाँ पे जब आते हैं तो शौक़ से इसको ऐसे तोड़ लेते हैं और सिलबट्टे पे पीस के हाथों में भी लगा लेते हैं और सिर में भी लगाते हैं। जो आप ख़रीद के शहरों में मेहंदी लगाते हैं ना पत्ते, वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, अल्कोहलिक, पता नहीं उसमें केमिकल्स क्या सब होते हैं। और ये एक छोटा सा पेड़ ये भी है आम का। ये भी काफ़ी मीठा और स्वादिष्ट आम का फल होता है। साथ में आपको ये दिखा दूँ खूबसूरत सा दृश्य। देखिए सनराइज़, सूरज उदय हो रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए आप लोग भी जूता उतारिए और प्रणाम कीजिए। जय सूरज देवता की, जय सूरज। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रणाम दर्शन कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कहते हैं और सनातन धर्म में ये कहा गया है कि उगते हुए सूरज का हर रोज़ नमन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के मालिक होते हैं, जो शरीर में रोग दोष होते हैं उनके मालिक होते हैं, और इसके लिए शारीरिक विकार के लिए लोग सूरज भगवान को पूजते हैं। इन्हें हर सुबह अर्घ देने से शरीर की जो विकार होता है वो नष्ट होता है। तो अब ये खूबसूरत सा दृश्य आप देख लिए हैं। अब मैं आपको लिए चलती हूँ पीछे के साइड। काफ़ी सारे फल पौधे पेड़ लगे हुए हैं पीछे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। वैसे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं तो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूँगी। सामने ये पेड़ आपको एक दिखाना मैं भूल गई। ये बहुत बड़ा पेड़ है और ये भी बहुत मीठी फल होती है। अगर आप लोग जानते तो नहीं होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। इसे हम लोग बड़हर बोलते हैं, बाकी शहरी भाषा में और इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन ये फल नाम मैं भूल गई, बहुत ही महंगा मिलता है शहरों में, उसके जैसा होता है। नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर कोट करूँगी। फिर आपको लिए चलती हूँ मैं। यहाँ जब मैं आती हूँ तो मैं रुकती कहाँ पे हूँ, यानी कि मैं रहती कहाँ हूँ। ये तो मैंने बताया स्टोर रूम है मेरा। इसमें तो मेरे ऐसे कुछ सामान रहते हैं एक्स्ट्रा, और ये भी वैसा ही कुछ है। अब मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ। ये घर है, ये इसमें मैं रुकती हूँ, ठहरती हूँ, और बाकी ये सारा फार्म है जहाँ पे मैं ये सब चीज़ का आनंद लेती हूँ। अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे बताइए किस चीज़ का पौधा है। गांव में चिड़ियों का भी आवाज़ आपको सुनने को मिल जाएगा, और सामने कौवा बैठा है। शहरों में इसका आनंद आप नहीं ले सकते हैं। तो ये मिलेट्स वगैरह है लगे हुए, जो ऐसे ही कहीं भी आप बीज फेंक दो, अंकुर फेंक दो तो ये निकल आता है। इसे कहते हैं हम लोग शहरी भाषा में अरहर और देहाती भाषा में राहर बोलते हैं। ये दाल बहुत ही महंगा होता है, आप लोग भी जानते होंगे। मूंग के बाद यही महंगा होता है। और ये तो छोटे छोटे पौधे, और
अभी मैंने आपको बताया कि शीशम का लकड़ी और सागवान का लकड़ी कैसे महंगा होता है, कैसे कीमती होता है। देखो कुछ लकड़ियों को मैंने बनवा के रखा है ताकि मैं इसका बेड बनाऊंगी। तो ये शीशम का लकड़ी है और इसका बेड या कोई भी लकड़ियों का काम अगर आप करवाते हैं तो बहुत ही मजबूत होता है। तो ये लकड़ी बना तैयार है, कटवा करके अब इसका काम सिर्फ शुरू होगा इस पर। अब मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। तो हम आ गए हैं पीछे के छत के साइड आई हूँ मैं पीछे। और मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ पीछे का कुछ दृश्य। ये एक और पेड़ है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताएं कि ये किस चीज़ का पेड़ है। इसे तो वैसे हम लोग इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं, आप हिंदी में नाम कमेंट करके बताइए ये क्या है। कई जगहों में अलग अलग नाम है इसका। कुछ लोग इसे शरीफा बोलते हैं, कुछ लोग इसे सीताफल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं अलग अलग जगहों में, लेकिन हम लोग इसे शरीफा ही बोलते हैं। और ये केले का पेड़ पौधा है, पेड़ तो नहीं कह सकते, ये सभी छोटे छोटे स्टोरेज का सामान है ऐसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अमरूद का पेड़। ये इतना मीठा होता है और साल में 3 बार लगता है इसमें फल। तो ये अमरूद का पेड़ है, काफ़ी मीठा होता है इसमें और बड़े बड़े से होते हैं। 2-3 अमरूद का पेड़ भी है। और ये पीछे जो है, जो मैं पीछे जाकर दिखाती तो शायद आप अच्छे से देख पाते। पीछे एक इमली का भी पेड़ है काफ़ी इस डायरेक्शन में। और नीचे जो छोटे छोटे देख रहे होंगे सभी नींबू के पौधे हैं कम से कम। और ये अलग अलग वैरायटी के, जमीरी नींबू, लंबा वाला नींबू, छोटा वाला नींबू, गोल वाला नींबू। तो फिर जब हम शहर जाते हैं और वहाँ के लोग मुझे बताते हैं, जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि ऐसे ये नींबू अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं। तो फिर मुझे पता होता है क्योंकि हम शुरुआत से नींबू को देखते हैं। सामने आप एक छोटा सा पॉन्ड सा देख रहे होंगे, काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन ये जो है ये छोटा सा, इसमें जैसे फिशिंग हो गया यहाँ, इसमें फिश पाल लिए या कुछ ऐसे ही चीज़ पाल लिए, उसके लिए एक छोटा सा है गड्ढा पॉन्ड नहीं कह सकते, पॉन्ड तो बहुत बड़े होते हैं। और हेलो, अब मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। और आप अगर जानते हैं तो मुझे बताइए ये किस चीज़ का पेड़ है जिस पे ये कौआ बैठकर अटकलियाँ कर रहा है, खेल रहा है। ये आंवले का पेड़ है और इसी महीने में आंवला लगता है इसमें। वैसे ये इस बार अभी थोड़ा सा कार्तिक महीने तक इसका सीजन होता है। कार्तिक महीने से इसे आंवला खाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ को खाने से पहले उसका एक त्यौहार आता है, उसका एक सेलिब्रेशन डेट होता है। तो उसी तरह आंवला को खाने का टाइम है कार्तिक महीना, जब वो शुरू होता है तब उसकी पूजा होती है और उस पेड़ की, और उसी दिन से आंवला को खाना शुरू करते हैं। उससे पहले आंवला को खाने का निषेध माना गया है। हम लोग यही सुनते आए हैं अपने दादाजी से, दादियों से यही सुनते हैं। अब आप लोग आपका मुझे नहीं पता। ये जो लटका हुआ आप देख रहे हैं इसे हम लोग घेरा बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में इसे नेनुआ बोलते हैं और काफ़ी महंगा मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ ताज़ा ताज़ा तोड़ते हैं और खा लेते हैं। तो ये भी काफ़ी, जब आप ताज़ा कोई चीज़ तोड़ करके खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जो आप खरीद करके 10 दिन के बाद खाते हैं उतना स्वादिष्ट नहीं होता। ये कटहल का
एक और पेड़ है, पीछे बहुत सारे कटहल है। यहाँ पे कटहल के सीज़न में तो कटहल खा खा के उब जाते हैं। ये भी अमरूद का ही पेड़ है। और ये तो बस ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ बने हुए हैं। अब मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाती हूँ। ये यहाँ एक दुर्गा मंदिर है सामने, ये दुर्गा मंदिर है। और यहाँ हर साल आश्विन महीने में दुर्गा पूजा होता है, बहुत धूमधाम से होता है। मैं कभी पहले आ जाया करती थी दुर्गा पूजा के उस समय, लेकिन अब बहुत कम आ पाती हूँ। और क्योंकि दरवाजे पर होता है और बहुत ही बड़ा इसका ग्राउंड भी है, तो इस पे आप सोच सकते हैं कि जब पूजा शुरू होता है, पंडाल लगते हैं या फिर उसमें, तो कितने भीड़ यहाँ लगी होती है और कितनी स्पीकर साउंड्स वगैरह होते हैं। फिर यहाँ रहना और सोना मुश्किल हो जाता है, किसी से फ़ोन पे बात करना मुश्किल हो जाता है। सामने शिव जी का टेम्पल है जिसे मेरे दादाजी ने बनवाए हुए थे। और उसके बगल में भी एक भगवान है, ग्रामदेव, उसे हम लोग ग्राम देवता बुलाते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं इस पेड़ के पीछे, वो बड़ा सा तालाब है। और इस तालाब में कभी कभी हम लोग नहा भी लेते थे। और मैंने स्विमिंग तो इसी तालाब में सीखा, स्विमिंग सीखा हुआ है अपने ही तालाब में। एक और मेरा इस जगह पे तालाब है, वो बहुत ही खूबसूरत है। किसी दूसरे व्लॉग में मैं उसका आपको दृश्य दिखाऊंगी, अपने तालाब का और अपने फार्म से दूर दूर के इलाकों का वीडियो बना करके दिखाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है ना ये दृश्य। ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया है, तकरीबन 22-23 मिनट का ये वीडियो बन गया है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को ये चाहिए। और अगर मैं दूसरा एक वीडियो बना करके एक अलग से फिर दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको अपने फार्म के आसपास के इलाकों को और साइड्स के जो बाग बगीचे हैं उसका दृश्य दिखाऊंगी, और अपने तालाब का भी दृश्य दिखाऊंगी जहां हम लोग स्विमिंग किया करते थे। स्विमिंग सीखे हुए हैं बचपन, कभी कभी हम लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बीता था, तो बचपन में हमने यहाँ पे स्विमिंग सीखा था। उस सब का बहुत सारी चीज़ है बताने के लिए, उसका वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की सर्दी है। और तकरीबन 9 बज रहा है अभी, आपको लग नहीं रहा होगा 9 बज रहा है इस वक्त, लेकिन बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर से एक और ब्लॉग बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।